10 जनवरी 2018 की सुबह जब आसिफा अपने घोड़े लेकर घर से निकली, किसी ने नहीं सोचा था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। शाम ढल गई, लेकिन आसिफा घर नहीं लौटी। पहले पिता ने सोचा शायद वो पास के किसी दोस्त के घर रुक गई होगी, लेकिन जब अंधेरा होने लगा तो यूसुफ, उसके पिता, की बेचैनी बढ़ गई। आमतौर पर छोटे छोटे गांव और कस्बों में जब कोई लापता होता है तो पूरा गांव उसे ढूंढने की कोशिश में जुट जाता है। वैसे ही आसिफा की पूरा गांव तलाश में निकल पड़ा। जंगल खंगाला गया, आसपास के घर देखे गए, लेकिन आसिफा का कोई पता नहीं चला। रात की ठंड में माँ बार बार दरवाजे पर जाकर देखती कि शायद उसकी बेटी लौट आए। 3 दिन तक लगातार खोज चलती रही और फिर 17 जनवरी 2018 को जंगल से वो खबर आई जिसने इस परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आइए सुनते हैं आसिफा की पूरी कहानी, और आप देख रहे हैं वी आर ट्रूथ। जनवरी 2018, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में रासना नाम का एक छोटा सा गांव खुशहाल और नेचर फ्रेंडली था। चारों तरफ घना जंगल और सर्द हवाएं। छोटा पहाड़ी गांव था तो चहल पहल भी कम रहती थी, लेकिन उस खामोशी को चीरती एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। पास ही जंगल में भटकते हुए एक चरवाहे की नजर पड़ी मिट्टी के ढेर पर। मिट्टी में आधा दबा सिर्फ 8 साल की मासूम आसिफा का निर्जीव शरीर। उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे वो आखिरी वक्त तक मदद की गुहार लगा रही हो। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और चेहरे पर दहशत जमी थी। वो पल जिसने पूरे गांव को हिला दिया और आने वाले दिनों में पूरे भारत को आग लगा दी। आसिफा सिर्फ 8 साल की एक बच्ची, घोड़े चराना, दोस्तों के साथ खेलना, यही उसकी छोटी सी दुनिया थी। उसके पिता मोहम्मद यूसुफ बताते हैं, वो हर सुबह अपने घोड़े लेकर जंगल जाती थी। शाम को हंसते हुए लौटती थी। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन वो लौटकर नहीं आएगी। जब गांव वालों को आसिफा मिली तो लोकल पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन दी गई। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर कठुआ जिले के अस्पताल भेजा गया। करीब करीब दोपहर 2:30 बजे डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम शुरू किया, और वहीं से ये केस सिर्फ एक मामूली मिसिंग केस नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा क्राइम केस बन गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने डॉक्टरों के दिल भी दहला दिए थे। रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया कि आसिफा के साथ कई दिनों तक जबरदस्ती हुई थी। उसे नशे की दवाई देकर मंदिर में बंधक बनाया गया था, और ये वारदात कोई अचानक हुई सनक नहीं, या कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं थी, बल्कि सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। इस केस में क्राइम ब्रांच की एंट्री और असली जांच की शुरुआत जरा देरी से हुई थी। कारण शुरुआत में इस केस की जांच लोकल पुलिस के हाथों में थी। इसमें कुछ पुलिस वाले भी शामिल होने की बू आ रही थी, इसलिए जांच धीमी थी और परिवार का भरोसा डगमगा रहा था। 22 जनवरी 2018 मामले को क्राइम ब्रांच जम्मू और कश्मीर को ट्रांसफ़र कर दिया गया, और यहीं से इस केस में असली मोड़ आया। क्राइम ब्रांच ने जब सबूत खंगाले तो धीरे धीरे वो नाम सामने आए जो आने वाले दिनों में पूरे देश को झंझोड़ देंगे। क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट में पहला नाम सामने आया, संजीरा, गांव के मंदिर का पुजारी। जी हाँ, आपकी कानों ने सही सुना, उस गांव के मंदिर का पुजारी। उसका प्लान था कि आसिफा के पिता और उनके समुदाय को गांव से डराना और भगाना। यह भी प्रॉब्लम एक जाति थी, और इस नफरत की आग में उसने मासूम आसिफा को अपना शिकार बनाया। उसके साथ था उसका बेटा विशाल और भतीजा दीपक खजुरिया। दीपक खजुरिया जो लोकल पुलिस में स्पेशल पुलिस ऑफिसर था। इतना ही नहीं, जांच में खुलासा हुआ कि हेड कांस्टेबल तिलक राज और सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता ने सबूत मिटाने और आरोपियों की मदद करने के लिए पैसे तक लिए थे। यानी कानून के रखवाले ही गुनहगार बन चुके थे। जांच में पता चला कि आसिफा को 10 जनवरी की दिन दोपहर में बहला फुसला कर मंदिर में ले जाया गया। वहाँ उसे
नशे की दवा दी गई और लड़की को कमरे में बंधक बनाकर रखा गया। कई दिनों तक उस मासूम पर हैवानियत की गई। फिर 17 जनवरी को संजीरा और बाकियों ने उसे जंगल में ले जाकर निर्ममता से हत्या कर दी। जब मामला एक एक कड़ी खुलते खुलते सामने आ रहा था, उसके पिता मोहम्मद यूसुफ कहते हैं, मैंने अपनी बेटी की लाश देखी और मेरी दुनिया अंधेरी हो गई। क्राइम ब्रांच द्वारा जारी एक बयान में 4 पुलिस अधिकारियों सहित 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उन पर अपराध का आरोप लगाया गया। 4 पुलिस अधिकारियों सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2 पुलिस अधिकारियों को सबूत मिटाने की कोशिश करने और मामले को दबाने के लिए पैसे स्वीकार करने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों में से एक ने 15 साल का होने का दावा किया। अपराध में 7 वयस्कों के खिलाफ 9 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल की गई। आरोपियों पर दंड संहिता की धारा 302, 376, 201 और 120 डी के तहत आरोप लगाए गए थे। लेकिन अब ये सिर्फ अदालत का मामला नहीं रहा। इस केस में चलती लापरवाही और देरी अब लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। देखते ही देखते जन आंदोलन शुरू हो गए और पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा। दिल्ली के इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाला गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा के साथ साथ कई कांग्रेस नेता, पार्टी कार्यकर्ता और छात्र भी शामिल हुए, जिन्होंने मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर की राज्य सरकारों के खिलाफ नारे लगाए और तत्काल कार्रवाई की मांग की। कैंडल मार्च के दौरान प्रियंका गांधी ने आमंत्रित भीड़ को फटकार लगाते हुए कहा कि लोगों को कम से कम उस उद्देश्य का सम्मान करना चाहिए जिसके लिए वे एक साथ आए हैं। कोई एक दूसरे को धक्का नहीं देगा। प्रियंका ने नाराज होते हुए कहा, आप सबको पता होना चाहिए कि आप यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। अगर आप ठीक से व्यवहार नहीं कर सकते तो घर चले जाइए। अब आप सब चुपचाप चलेंगे। उन्होंने कहा, यहाँ पर बीजेपी सरकार पर कोई निंदनीय कमेंट किए गए। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर आसिफा ट्रेंड करने लगा। लोगों को निर्भया कांड की याद आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस पर स्वतः ध्यान दिया। दिल्ली के वकीलों ने लिखित में अपील दायर की कि इस केस की निष्पक्ष सुनवाई हो। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा, 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार पर हम मौत की सजा की मांग करेंगे। आसिफा के पिता की बस एक ही मांग थी, जिन्होंने मेरी बच्ची की मासूमियत को रौंदा, उन्हें फांसी होनी चाहिए। आसिफा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी चीखें आज भी इंसाफ मांगती है। ये कहानी सिर्फ कठुआ की नहीं, ये उस देश की है जहां मासूमियत को नफरत की आग में जला दिया गया। इसके कारण आज भी यहाँ जाति, धर्म, रंगों और भाषाओं पर भेद किए जाते हैं। देश की इस बदलते माहौल में क्या हमारी बेटियां कभी सुरक्षित होगी? ये सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आपसे मिलूंगा फिर एक ऐसी ही रियल कहानी के साथ।